ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 2002 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। तो आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन है। कौन से? जो निरंतर स्नेह में रहता उसकी क्या निशानियां हैं। नंबर 2, बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं। नंबर 3, स्वयं की छोटी छोटी बातों से कब मुक्त होंगे। लास्ट, बच्चों ने ब्रह्मा बाप के जाने पर कौन से 2 उलहने दिए। तो आज की मुरली थी स्नेह की शक्ति पे। स्नेह में समाये रहो। स्नेह से निरंतर स्नेह में जो रहते मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज समर्पण हो जाते, बाप समान स्नेह बना देता। बहुत बाबा ने विशेषताएं बताई स्नेही आत्माओं की। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 जनवरी 2002 की मुरली। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए। यह स्नेह हर बच्चे के जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। तो निरंतर स्नेह में रहता है, उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं, बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हो। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। क्या पुकार रही हैं? सुनो। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो।
क्या ये आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता है क्या? सुनने में नहीं आता है क्या? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद किया ना, याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को समर्थी और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूरवान करते मीठा मीठा उलाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे क्या? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि हम जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन सोच फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंदा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उलाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते आपको। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की, हाँ तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया ना, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी ना, कौन सी? 18 जनवरी की लास्ट मुरली में बाबा ने 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूं। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति और कर्मेंद्रियां करणहार है। आत्मा करावनहार है, तो निराकारी आत्मा स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूं, इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं।
कितना अच्छी प्रैक्टिस है। मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। न्यारे रहेंगे क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्या आती है। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूं। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में इस बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बार आए तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी तो बन गए हो। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश हो। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली, दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति तो बड़ी महान है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स, फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स, डबल सिक्की लदे हो। सारा ब्राह्मण परिवार कितना प्यार करता है उनको, डबल सिक्की लदे। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है, बहुत है ना। कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे तुलना कर सकें। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।